जी दी, सभी हाँ, को मेरा भाव भरा प्रणाम। बहुत सुंदर। मेरे अंदर तो बहुत 2 साल में तो इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है कि बहुत ज़्यादा मैं शब्दों को पकड़ नहीं पाती थी, बहुत लिख भी नहीं पाती थी, बोल भी नहीं पाती थी। लेकिन जो मेरे अंदर सबसे ज़्यादा तो भय, मैं भय के लिए ही आई थी। इतना कि बारिश हुआ तो भय, ट्रेन में चढ़ रही हूँ तो भय, कोई बीमार पड़ गया तो भय, बच्चों का मतलब भय तो कूट-कूट के भरा था मेरे अंदर। लेकिन 2 साल के अभ्यास और दीदी के साथ रह के सबसे ज्यादा भय खत्म हुआ बादल से। जहां वर्षा गरजा नहीं कि लक्ष्मी दीदी 12 बजे रात में भी दरवाजा खोल के बेचारी बैठी रहती थी मेरे लिए कि अब वो भाग के मेरे पास आएगी। और ट्रेन वगैरह तो चढ़ना एकदम मतलब साथ में भी है तो मैं सोती ही नहीं थी, 2 दिन सफर हो चाहे कुछ। लेकिन इधर 2 सालों में मुझे लग रहा है कि मैं पूरे मुंबई और हैदराबाद सब जगह एक कितना सफर कर रही हूँ, आज भी कलकत्ता में बैठी हूँ। और सबसे ज्यादा अभी मेरी बहन का है, 1 महीने से उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी। उसमें भी बहुत मतलब उसका तो बहुत ही ज्यादा अनुभव है, आपके सिखाए हुए का तो एक एक दिन का वर्णन करूँ तो बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन सबसे ज्यादा बहुत विषम परिस्थितियों में मेरी बहन का हुआ। उसमें एक बार तो डॉक्टर एकदम ना ही बोल दिया था। तो जितना आपने हम लोग को सिखाया विधि कि हाँ अपने मन को, सबसे ज्यादा कोई विषम परिस्थिति में अपने अंदर धैर्य लाना, तब हम कुछ कर पाते हैं, तो वो चीज भी हमारे अंदर आई। तो उस परिस्थिति में जब आपने बताया तो वो भी मैं की, और आज रिजल्ट अच्छा है कि आज वो घर आ रही है पूरे 1.5 महीना के बाद। और ये सब मतलब न्यास का ही है। 1 महीना से सारे हम लोग लगे हैं, पूरी मेरी टीम लगी हुई है, आज भी सब हीलिंग करते हैं। तो सचमुच में अभ्यास बहुत ज्यादा मैं शब्द नहीं इस्तेमाल कर पाती हूँ, नहीं बस मैंने प्रयास किया, अभ्यास किया। और आज लगता है कि सचमुच में घर में भी बहुत मतलब मेरे पास तो हमेशा विषम परिस्थिति ही रही। इतने बड़े घर परिवार लेकर चलना, और सब लगता है कि उल्टा ही थे लोग, तो उसमें मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन अब लगता है कि सब सरलता से खत्म हो जाता है, सब लड़ते झगड़ते भी बहुत थे लोग, और उसमें बहुत ज्यादा वो हो जाता था। लेकिन केवल एक मेरे परिवर्तन से मेरा पूरा घर जैसे लग रहा है कि धीरे धीरे सही हो रहा है। सबको मैं प्रयास की कि आए, लेकिन आया कोई नहीं। लेकिन मेरे परिवर्तन से, मेरे व्यवहार के परिवर्तन से सब सुलभ होते जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम सबको सोचते थे कि उसको भी पकड़ा दे, उसको भी पकड़ा दे, उसको भी पकड़ा देते, नहीं कोई पकड़ा। लेकिन जब हम परिवर्तित हुए तो धीरे धीरे मुझे देख देख के कम से कम शांति है, और हर जगह सब व्यवस्थित ढंग से पूरा घर चलने लगा है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं तो, आप लोग जानती हैं, मैं बहुत ज्यादा बोल भी नहीं पाती थी अपने अनुभव को भी शेयर करने में, लेकिन अब इतने ज्यादा अच्छे अनुभव हो गए हैं कि आज मैं बोल पा रही हूँ, और थोड़ा ठीक से। नहीं तो बहुत घबरा के मैं बोलती थी, अगर पिछला मेरा देखा जाए तो। आज बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज्यादा कोई बीमार है तो उसको कैसे मैं सहजता से करूं, और कर रही हूँ तो उसका फल भी मिल रहा है। अभी भी मैं पूछने वाली थी कि अभी भी हल्की सी पहले वाली घबराहट आ रही, जैसे वो आ रही है घर। अब मैं अकेले यहाँ हूँ, 2 को संभाल रही हूँ, उसको भी और उसके पति को भी। तो पहले था तो मैं एकदम बच जाती, कोई ना कोई बहाना करके मैं नहीं आती। लेकिन आज अकेले मैं देख रही हूँ, अभी थोड़ी सी घबराहट लग रही है जब वो आज आने वाली है, क्योंकि पूरे 1.5 महीना के बाद उस एकदम विषम परिस्थिति में चेहरा ओरा फुला उला है, तो देखने में डर सा लग रहा है। लेकिन फिर आप लगता है कि आप लोग का जब साथ ले लेती हूँ, एक बार लिख देती हूँ कि आप हीलिंग करें, तो ये बड़ा काम करता है। आज अभी मैं लिखने वाली थी कि अब आज वो आ रही है और हीलिंग दे। और सचमुच में काम करता है, और इस विषम परिस्थिति में अकेले अलग शहर में रह के और मैं कर रही हूँ। ये असंभव, असंभव, एकदम असंभव था मेरे लिए 2 साल पहले। ये बहुत बहुत थैंक्स दीदी कि मतलब कसम से मैं एकदम मुर्दा हो गई थी, और आज एक मेरे चलते पूरा परिवार, पूरे का मैं जहाँ चाहती हूँ जाके कर देती हूँ, कर रही हूँ। और पता नहीं कैसे सब निकल जाता है, जो एकदम अभी आज के युग में सब बोलते हैं कि अभी ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हो जा रहा है, सब हो जा रहा है। बहुत बहुत थैंक्स दी। अभी तो बहुत सारे अनुभव हैं, बोले तो घंटा मुझे ही लग जाएगा। थैंक्स बहुत दी।